हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज अपन देख रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ग्लिम्स ऑफ इंडिया मतलब इसमें इस चैप्टर के थ्रू हम इंडिया को और अच्छे से जानेंगे, जिसके अंदर बेसिकली अपन को 3 पार्ट में इस चैप्टर को करना है। पहला है अ बेकर फ्रॉम गोवा, क्रूक एंड टी फ्रॉम असम। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखते हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, तो मैं आपको एक समरी दूंगी जिससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इजली। देखो, लेट्स बिगिन। अ बेकर फ्रॉम गोवा इज अ स्टोरी अबाउट द बेकर्स इन द गोवा कल्चर व्हेन देयर वाज अ पुर्तगालीज रूल इन गोवा। तो देखो, ये जो गोवा में ये ब्रेड का जो कल्चर है, ये बेकर्स आना कैसे हुआ? ये आया पुर्तगालीज का जब रूल था वहाँ पे, क्योंकि उन्हीं ने गोवा का सेटअप किया बेसिकली। तो जब उनका रूल था तब उस टाइम से गोवा में क्या है, बेकिंग का कल्चर आया है। ठीक है, द ऑथर टेल्स अस अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज। तो ऑथर हमें उनके चाइल्डहुड डेज के बारे में बताते हैं। ड्यूरिंग दोज टाइम पीपल एट लॉफ्स ऑफ ब्रेड। तो उस टाइम पे लॉन्ग ब्रेड्स मतलब लोगों का एक था कि हर टाइम ही हम खाते थे ड्यूरिंग दोज टाइम। ठीक है, एंड दे वेयर मेड इन बिग फर्नेंस। और जो ब्रेड था बहुत बड़े बड़े, जो फर्नेंस इन द सेंस की भट्टी जो बोलते हैं हिंदी में, तो बड़े बड़े फर्नेंस में क्या बनते थे? ब्रेड। द बेकर्स आर नोन एज पैडर्स इन गोवा। ठीक है, तो हम उनको क्या बोलते थे? बेकर्स को पैडर्स। ही यूज टू बी द फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये जो बेकर्स होते थे बेसिकली, ये क्या होते थे? वहाँ के जो बच्चे होते थे उनके फ्रेंड्स होते थे, उनके गाइडेंस होते थे। ही वुड कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे विद अ जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू। तो ये जो बेकर्स होते थे वो दिन में 2 बार आते थे। वो अपने एक जिंगलिंग सा साउंड होता था उनके बैम्बू से, उन्होंने करते थे। ठीक है, द लॉफ्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट। और जो भी उनके ब्रेड्स होते थे किसको देते थे? घर के सर्वेंट को। लॉफ्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो जो लॉफ्स होते थे वो किसके? एल्डर्स लोगों के लिए ब्रेड होता था। और जो बैंगल शेप्स में बेसिकली सर्कल शेप में होते होंगे वो किनके लिए था? चिल्ड्रंस के लिए। ब्रेड वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ओकेजन, स्पेशली द स्वीट ब्रेड बोल। तो ऑफकोर्स वहाँ पे ब्रेड का कल्चर इतना था कि हर एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन में क्या होता था? ब्रेड होता ही था। ठीक है, द बेकर हैड अ पिनिकुलर ड्रेस कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस फ्रॉक दैट वुड रीच अप टू द नीज। तो जो बेकर्स का जो ड्रेस होता था कहाँ तक होता था? नीज तक उनके टच होता था। क्लियर? प्रोबेबली द ओरिजिनल बेकर्स नॉट एग्जिस्ट बट देयर प्रोफेशन इज बीइंग कंटिन्यूड बाय देयर सन। तो बोल रहे हैं कि जैसे कि जो गोवा में जो मेन जिनका प्रोफेशन था क्या? बेकिंग करना, जो ओरिजिनल बेकर्स थे वो तो अभी एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, बट जो उनका प्रोफेशन है कौन सा माल रहा है? उनके आगे की जनरेशन, उनके सन्स। क्लियर? दे जनरली कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। और ऐसा नहीं था कि उनको हर दिन उन्होंने अपना पेमेंट लेते थे, हर महीने के एंड में अपना वो जो भी उनका बिल बनता था उसको कलेक्ट करते थे। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन दोज डेज, मैनेजिंग टू कीप देयर फैमिली हैप्पी। और उस टाइम पे जो बेकिंग था या जो बेकर्स लोग थे उनके लिए बेकिंग वॉज द प्रॉफिटेबल बिजनेस, जिससे वो अपनी फैमिली को क्या रख सकते थे? हैप्पी। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू so much for watching this video. Bye. Have a great day.